दोस्तों, इंसान हमेशा से हमारे सौरमंडल में किसी ऐसे ग्रह उपग्रह की तलाश में रहे हैं जहां मानव जीवन संभव हो सके, ताकि किसी बड़ी आपदा में भी इंसानों की प्रजाति बची रहे और वहां भी जीवन अच्छी तरह से फल फूल सके। हालांकि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रहों में से 4 गैसीय ग्रह हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जो गैस दानव ग्रह हैं और हमारी पृथ्वी से बहुत दूर हैं, तो यहाँ जीवन संभव होना लगभग ना के बराबर है। अब बचे 4 ठोस ग्रह, उनमें से पहला है बुध, जो दोस्तों सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है और हमारे सौरमंडल का सबसे पहला। बुध का वायुमंडल लगभग ना के बराबर है। बुध को पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों के समान मौसमों का कोई अनुभव नहीं है। बुध का तापमान भी 250 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, तो दोस्तों यह भी वह ग्रह नहीं है जहां हम इंसान रह सकें। दूसरा ठोस ग्रह है शुक्र। शुक्र ग्रह को चारों तरफ से सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों ने घेरा हुआ है, जिससे इसकी सतह पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती। लेकिन इन बादलों से बचकर जो भी थोड़ी बहुत धूप आ पाती है वो वापस नहीं जा पाती, जिसकी वजह से इसका सतह काफ़ी गर्म है, इतना गर्म कि यह किसी शीशे को भी पिघला दे। 1982 में सोवियत यूनियन साइंस एकेडमी के वैज्ञानिकों ने वेनेरा 13 नामक स्पेसक्राफ्ट इस ग्रह पर उतार दिया था। इस स्पेसक्राफ्ट को ऐसा डिज़ाइन किया गया था कि यह शुक्र के वातावरण में कुछ देर तक रहकर हमारे पृथ्वी पे कुछ फ़ोटोज़ भेज सके, लेकिन यह कुछ ही घंटों में इसकी पूरी मशीनरी जल के राख हो गई। शुक्र के सरफेस का तापमान 500 सेल्सियस से भी ज़्यादा रहता है, तो दोस्तों यह वह ग्रह नहीं है जहाँ पे जीवन संभव हो सके। यहाँ पे इंसान 1 घंटे से भी ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मंगल के बारे में। मैं हूँ आपका दोस्त रोहित और आप देख रहे हैं यूनिवर्स एडवेंचर। दोस्तों, अब तक मंगल पर 55 मिशन किए जा चुके हैं। उनमें से 15 सक्सेसफुल रहे हैं, 8 अभी भी ऑपरेशन में हैं और 2 मोस्ट सक्सेसफुल रहे हैं, यानी वो सबसे ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करके लाए हैं। व्यास के आधार पर मंगल हमारे पृथ्वी का आधा है। मंगल के घूमने की क्रिया और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान ही हैं। सौरमंडल के सभी ग्रहों में हमारी पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर जीवन और पानी होने की संभावना सबसे अधिक है। हालांकि मंगल पर तरल जल नहीं है, लेकिन इसके दक्षिणी ध्रुव में बर्फ़ की बहुत बड़ी चोटी है। अगर ये बर्फ़ पिघल जाए तो पूरे मंगल ग्रह की सतह पानी से 11 फीट तक ढक जाएगी। भूवैज्ञानिकों के मिले प्रमाण के अनुसार पहले मंगल पर तरल अवस्था में बड़े पैमाने पर पानी की उपस्थिति थी। मंगल के वायुमंडल में 95.32% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.7% नाइट्रोजन और 0.13% ऑक्सीजन की उपस्थिति है। हालांकि वैज्ञानिक इसके ऑक्सीजन लेवल को 20% तक बढ़ाने की खोज कर रहे हैं। इसके साथ साथ मंगल पर यूरेनियम, थोरियम और रेडियो एक्टिव तत्व मिले हैं, जो इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस विषय पर यूएफओलॉजिस्ट जॉन ब्रैडनबर्ग का मानना है कि मंगल पर कभी कोई एलियन सभ्यता रहती थी और उसे किसी एडवांस एलियन सभ्यता ने न्यूक्लियर बम से ख़त्म कर दिया। हालांकि इस बात को साबित करने के लिए डॉक्टर जॉन ब्रैडनबर्ग के पास कोई बड़ा प्रमाण नहीं है और वैज्ञानिकों ने भी कोई ऐसी खोज नहीं की है जिससे यह साबित हो जाए कि पहले यहाँ कोई सभ्यता निवास करती थी। हालांकि दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब हमें नासा के 2013 के मिशन जर्नी ऑफ द मार्स में मिल जाएंगे, जिसमें नासा इंसानों को मंगल पर भेजने के लिए पूरी तरह से कार्यरत है। इस मिशन में दोस्तों नासा चांद पर भी इंसानों को कई महीनों तक